हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डायनामिक मैथ। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं बीपीटी थ्योरम, जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। अगर आपने अभी तक थेल्स थ्योरम नहीं सीखा है तो ये पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए। आज के बाद आपको थेल्स थ्योरम में, जिसको हम लोग बीपीटी बोलते हैं, इसमें आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है और एग्जाम में आपको पूरा का पूरा फुल मार्क्स मिलने वाला है इस थ्योरम में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं थेल्स थ्योरम को। ओके, जो बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं उनको भी अच्छे से ये थ्योरम समझ में आ जाएगा। आपको परेशान नहीं होना है कि ये इंग्लिश में लिखा हुआ है तो हम लोग हिंदी में समझ में आएगा या नहीं आएगा। बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों को समझ में आएगा। ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज थेल्स थ्योरम को, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in a distinct points. ओके, मतलब कि एक ट्रायंगल है, एक क्या है, ट्रायंगल। तो देखिए हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये एक ट्रायंगल है जिसको हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी। यानी इस ट्रायंगल के एक साइड में एक पैरेलल लाइन खींच देते हैं, यानी कि इसका नाम दे देते हैं डी ई। यानी ये जो डी ई है वो पैरेलल है किसके, बीसी के। डीई जो है वो पैरेलल है किसके, बीसी के। यानी डीई जो है वो समानांतर है बीसी के। ओके, उसके बाद क्या बोला गया है, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। यानी कि अदर जो मेरा टू साइड्स है, ये साइड्स और ये साइड, सेम रेशियो में डिवाइड करता है। सेम रेशियो में डिवाइड करने का मतलब हुआ कि ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन में ई सी। ये हुआ। ओके, तो देखिए हम लोग इसको देखिए। सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है, गिवन टर्म्स को लिख लेना है कि क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि एबीसी इज अ ट्रायंगल। यानी एबीसी जो है ना, एक क्या है, ट्रायंगल है। एंड डीई पैरेलल बीसी, जो डीई है ना वो पैरेलल है किसके, बीसी के। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि डीई जो है वो पैरेलल है किसके, बीसी के पैरेलल है। यानी कि डीई समानांतर है बीसी के। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में बता रहा हूँ। ओके, इसलिए दोनों बच्चे ध्यान से समझेंगे। अब देखिए यहाँ पर तो डीई क्या हो गया, पैरेलल हो गया बीसी के, समानांतर हो गया। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, अब देखिए हम लोग को प्रूफ करना है। क्या करना है, प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि ये जो दोनों साइड है ना वो सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो सेम रेशियो में डिवाइड करने का क्या मतलब हुआ कि ए डी अपॉन में डी बी इज इक्वल टू, इक्वल होगा ए ई अपॉन में ई सी के। यानी ए डी बट्टे में डी बी बराबर होगा ए ई बट्टे में ई सी। तो ये हमको प्रूफ करना है, ए डी बट्टे में डी बी इक्वल होगा ए ई बट्टे में ई सी। आगे समझ में। अब हम लोग को यहाँ पर क्या करना होगा, कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, देखिए हम लोग को बीई जो दिख रहा है ना, बीई को हम लोग ज्वाइन कर देंगे, मतलब मिला देंगे। सीडी को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, मतलब मिला देंगे। और क्या करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग क्या किए, यहाँ पर ज्वाइन बीई एंड सीडी। बीई को और सीई को हम लोग ज्वाइन कर दिए, मतलब मिला दिए। फिर क्या करना है, ड्रॉ डीएन परपेंडिकुलर एई। यानी डीएन जो है ना वो परपेंडिकुलर डाले हैं किस पर, एसी पर। किस पर, एसी पर। और क्या किए हैं, ई एम परपेंडिकुलर डाले हैं ए बी पर। ओके, मतलब कि डी एन जो है ना वो लंब है किस पर, एसी पर, और ई एम लंब है ए बी पर। ओके, अब हम लोग को यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन में लिख देना है जो हम लोग कंस्ट्रक्शन किए। फर्स्ट ऑफ ऑल बीई को ज्वाइन किए, सी डी को ज्वाइन किए। नंबर 2 ई एम परपेंडिकुलर डाल दिए ए बी पर, और डी एन परपेंडिकुलर डाल दिए ए सी पर। इतना हम लोग कंस्ट्रक्शन में करेंगे। अब हम लोग को प्रूफ करना है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूफ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल ए डी ई। ये ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है ए डी ई, इस ट्रायंगल में तो देखिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई। एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल। ओके, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ये हम लोग लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई इक्वल टू, ये लिखेंगे 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, तो देखिए हम लोग कौन सा ट्रायंगल का बात कर रहे हैं, ए डी ई का। तो ए डी ई में हम लोग ए डी को क्या मानेंगे, बेस मान लेंगे। ए डी को क्या मानेंगे, बेस। तो हमारा बेस क्या हो गया यहाँ पर, ए डी। ए डी हमारा बेस हो गया। इनटू हाइट, हाइट क्या होगा, ये हम लोग लंब डाले हैं हाइट, तो ई एम क्या हो गया, हमारा हाइट हो गया। ई एम, ई एम जो है वो हाइट हो गया। ओके, अब देखिए इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। इसको हम लोग क्या मान लिए, इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करेंगे, देखिए हम लोग अभी कौन सा ट्रायंगल लिए, ए डी ई। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, बी डी ई। बी डी ई, तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे इन ट्रायंगल बी डी ई। फिर से लिखेंगे भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू, सेम फॉर्मूला
1/2 बेस इंटू हाइट। तो सेम इसी को लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखिए इस ट्रायंगल में जो हमारा ADE था उसमें AD क्या था, बेस था। अब हम लोग BDE को ट्रायंगल को लिए हैं तो BDE में हम लोग BD को क्या मान लेंगे, बेस मान लेंगे। तो BD हमारा बेस हो जाएगा, BD इंटू H मतलब हाइट। देखिए इस ट्रायंगल में हमारा हाइट कौन था, EM। तो इस ट्रायंगल में हमारा हाइट क्या होगा, 90% बच्चे बोलेंगे कि इसका हाइट जो है वो ये होगा, बट ये हाइट नहीं होगा। 9 क्लास में आपने एक थ्योरम पढ़ा है, पूरा कंसेप्ट के साथ बता रहा हूं। आपने 9 क्लास में एक थ्योरम पढ़ा है, जैसे देखिए ये ट्रायंगल है, ये हमारा क्या है, हाइट है। एक ट्रायंगल और बनाते हैं, ये क्या है हमारा, ये हाइट है, बट इस ट्रायंगल का हाइट क्या होगा नहीं पता। तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन करते थे। तो इस ट्रायंगल का भी हाइट क्या होता था, ये हाइट हो गया, यानी ट्रायंगल के बाहर में भी हमारा हाइट हो सकता है। तो इस ट्रायंगल का हाइट हमारा क्या होगा, EM ही होगा। तो EM क्या होगा, हमारा हाइट हो जाएगा, EM। ये हो गया आपका, यह हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए हमारा 2 इक्वेशन बन गया। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 1 और 2, यानी दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो देखिए किस तरह से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को इसको इसके साथ क्या करना है, सॉरी इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ डिवाइड करना है। तो देखिए किस तरह से डिवाइड करेंगे, इतना डिवाइडेड में इतना। तो हम लोग लिख लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE को डिवाइड करने जा रहे हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE को, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को हम डिवाइड कर रहे हैं। अब देखिए ADE का जो वैल्यू है वो कितना आया है, ये 1/2 इंटू में AD इंटू EM, AD इंटू में EM को डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के साथ, 1/2 BD इंटू EM, 1/2 BD इंटू EM। तो देखिए EM से EM जो है वो कैंसिल हो गया, 1/2 कैंसिल हो गया, मतलब हाफ और हाफ कैंसिल हो गया। जो रेस्ट बचा लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू AD अपॉन में BD, AD अपॉन में BD। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर A। इसको हम लोग क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर A मान लेंगे। अब क्या करेंगे, सिमिलरली हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, सिमिलरली मतलब हिंदी में क्या लिखेंगे, इसी प्रकार। सिमिलरली देखिए हमारा जो है ADE अपॉन में BDE इज इक्वल टू AD अपॉन में BD आ गया। ओके, अब हम लोग देखिए फिर से हम लोग इधर लेते हैं। अब इन ट्रायंगल ADE फिर से लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/2 बेस, इस ट्रायंगल का बेस हम लोग किसको मान लेंगे, AE को, AE बेस हो गया, इंटू हाइट, ये हाइट हो जाएगा। देखिए इस ट्रायंगल के लिए EM क्या था, हाइट था, तो इस ट्रायंगल के लिए इसका हाइट क्या हो जाएगा, DN हो जाएगा। क्या हो जाएगा, DN। तो हम लोग यहाँ DN लिख लेते हैं। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। फिर हम लोग लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, यानी कि पहले हम लोग लिख लेते हैं इन ट्रायंगल CDE, फिर से हम लोग इसको लिखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। ये फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। अब क्या लिखेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखिए इस ट्रायंगल में हम लोग इसको बेस माने थे, DB को, तो इस ट्रायंगल में बेस क्या होगा, EC बेस हो जाएगा, EC इंटू इस ट्रायंगल के लिए ये क्या था, हाइट था, उसी तरह से इस ट्रायंगल के लिए ये क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, DN। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 4। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ लिख लेंगे डिवाइडिंग इक्वेशन 3 और 4। अब हम लोग दोनों को डिवाइड कर देते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इक्वल टू, इन दोनों को हम लोग डिवाइड करते हैं, इसको और इसको, तो हाफ AE इंटू में DN अपॉन में, फिर से लिखते हैं इसको 1/2 EC इंटू DN, EC इंटू DN, DN कैंसिल हो गया, हाफ और हाफ कैंसिल हो गया। तो जो रेस्ट बचा उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो रेस्ट में क्या बचा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन में
एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ई इक्वल टू ए ई, ये क्या बचा, ए ई अपॉन में ई सी। ये हो गया इक्वेशन नंबर बी। अब इक्वेशन ए और बी को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो देखिए लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी, फ्रॉम इक्वेशन ए एंड बी। तो देखिए आपने क्लास 9 में एक थ्योरम पढ़ रखा है कि दो ट्रायंगल सेम बेस पर बना हो, दो ट्रायंगल सेम बेस पर बना हो तो दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो हमेशा इक्वल होता है। अगर ये दोनों लाइन मेरा क्या है, पैरेलल है, और यहाँ पर दो ट्रायंगल बना हुआ है और दोनों ट्रायंगल का जो बेस है वो इक्वल है। देखिए यहाँ पर ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, इस ट्रायंगल का बेस क्या है, डी ई है, और ये ट्रायंगल भी आपको दिख रहा है, इस ट्रायंगल का भी बेस क्या है, डी ई है। यानी इन दोनों ट्रायंगल का जो बेस है वो क्या है, सेम है, इसलिए इन दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। यानी इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग क्या कर दिए, इक्वेट कर दिए। तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वेशन ए और बी को हम लोग इक्वल कर देंगे। इक्वेशन ए और बी को क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे। जब ये ट्रायंगल का एरिया और ये ट्रायंगल का एरिया हमारा इक्वल हो जाएगा, यानी LHS हमारा इक्वल हो गया, ये LHS क्या हो गया, हमारा इक्वल हो गया, तो आपका RHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यानी इतना इज इक्वल टू इतना हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट लिख लेंगे AD इक्वल टू BD, AD अपॉन में BD इज इक्वल टू हो जाएगा AE अपॉन में EC, AE अपॉन में EC। ये हो गया आपका हेंस प्रूव्ड। ये आपको क्या करना था, प्रूव्ड करना था, तो ये आपका प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हम लोग पूरा जो बीपीटी का जो थ्योरम है वो हम लोग इस तरह से प्रूफ करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, तो आई होप कि आपको ये पूरा अच्छे से बीपीटी समझ में आ गया होगा, जिसको हम लोग हिंदी में थेल्स थ्योरम बोलते हैं या थेल्स प्रमेय बोलेंगे। हिंदी में पूरा नाम इसका क्या है, आधारभूत आनुपातिकता का प्रमेय, जिसको इंग्लिश में हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका पूरा। अब जो है आपका एक्सरसाइज स्टार्ट होगा। ओके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।